नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र सर आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल RSL मैथ पर। दोस्तों यहां पर हमें दिया गया है कि यदि tan 2a बराबर काट a माइनस 18 अंश है, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले हमें जो दिया है हम उसे लिख लेंगे। हमें दिया है कि tan 2a बराबर काट a माइनस 18 अंश। तो हम देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर tan 2a बन रहा है, यहाँ पर काट a माइनस 18। हम सबसे पहले या तो इसे हम काट में चेंज कर लें, यदि हम इसे काट में चेंज कर लेंगे ये दोनों कट जाएगा, या फिर हम इसे tan में चेंज कर लेंगे तो tan कट जाएगा। तो हम इसे tan को जो है काट में चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा काट 90 माइनस 2a बराबर, देखिए दोस्तों ये कैसे हुआ। जैसे हमें दिया जाए tan थीटा बराबर काट 90 माइनस थीटा। यहाँ देखिए दोस्तों, काट 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। वही हम आगे पीछे यानी कि उल्टा कर दिए, हो गया। जैसे हमें दिया जाता है काट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, सेम वही कार्य किया गया है। जो ये है इसी का उल्टा यहाँ पर हो गया है, और वही कार्य यहाँ पर हुआ, यानी कि काट 90 माइनस 2a है, यानी कि इसको थीटा मानेंगे तो tan थीटा में बदल जाएगा। बराबर में है काट a माइनस 18, तो काट से काट कट गया। अब बचा है 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। तो 2a को जो है, या फिर माइनस 2a हम लिख लेते हैं, इस a को हम a की तरफ कर लेते हैं तो माइनस हो गया, क्योंकि इधर हम प्लस था। बराबर माइनस 18 अंश बचा है। ये जो है जब इधर जाएगा तो माइनस 90 अंश हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है, जब हम पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में बदल जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का है तो -3a हो गया। अब इसे हम जोड़ देंगे, 90 में 18 जोड़ेंगे तो आ जाएगा दोस्तों ये -108। तो हम माइनस माइनस काट देंगे, 3a बराबर हो गया 108। अब हम a को बचा लेंगे, a बराबर 108/3। 3 का नाम 3, 3 त्रिक का 9, एक बचा है 3 छंग 18, काटने पर आ गया 36 अंक, और यही हमारा आंसर आएगा। अब हम देखते हैं अगली नंबर सवाल। हमें अगले नंबर सवाल में दिया गया है कि सवाल नंबर 11 है, जिसमें दिया गया है कास 75 अंक प्लस काट 75 अंक को 0 और 30 अंश के बीच के कोणों के पदों में व्यक्त करना है। तो देखिए दोस्तों, हम जो दिया है लिख लेते हैं, कास 75 अंश प्लस में काट 75 अंश है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, हमें कह रहा है कि 15, यानी कि 75 में यदि हम 15 जोड़े तो हमारा 100 आ जाए। तो हमें ये 0 और 30 अंश के बीच लाना है। तो हम इसे लिख सकते हैं, जो है कास 90 माइनस 15 प्लस में इसे हम लिख सकते हैं काट 90 माइनस 15। तो ये कास 90 माइनस यदि थीटा कहा जाए, जैसे कास 90 माइनस थीटा है तो ये चेंज हो जाता है माइनस साइन थीटा में। अगर यहीं पर काट 90 माइनस थीटा है तो ये चेंज होता है tan थीटा में, और सेम वही कार्य यहाँ पर किया गया है। बस जहाँ थीटा है वहाँ 15 अंश है, तो ये हो गया साइन 15 अंश प्लस tan 15 अंश, यही हमारा आ गया आंसर। अब देखिए दोस्तों अगला नंबर, सवाल नंबर 12। इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि कास 35 अंश बटे साइन 55 अंश प्लस साइन 11 अंश कास 79 अंश माइनस कास 28 अंश कोसेक 62 अंश बराबर 1। यानी कि हमें इतना बराबर 1 के जो है सिद्ध करना है। तो हम देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम इसके पहले वीडियो में आपको बता दिए हैं कि जब इस तरीके से सवाल आए, इन दोनों का योग 90 आए, तो इन दोनों को हल करेंगे तो इसका 1 मान आएगा। अब यहाँ देखिए दोस्तों, इसका मान 1 आ गया, इसका भी 1 आ जाएगा, और इसका भी 1 आएगा। तो 1 1 2 हो गया, 2 में 1 घटा देंगे, हमारा आंसर 1 आ जाएगा। तो हम सबसे पहले इसमें से LHS ले लेते हैं। अब यहाँ देखिए दोस्तों, LHS दिया है कास 35 अंश। अब उसके बटे में है जो साइन
55 को हम दोस्तों लिख सकते हैं 90 माइनस 35 अंश। उसके बाद प्लस साइन 11 अंश अपान जो है कास को लिख सकते हैं 90 माइनस 11 अंश। माइनस हम कास को लिख सकते हैं कास 90 माइनस 62 अंश। अगर हम इसमें इतना घटा देंगे 28 आएगा। और कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपान साइन 62 अंश। अब यहाँ देखिए दोस्तों, क्योंकि कास का सूत्र होता है 1 अपान साइन थीटा, तो साइन थीटा के स्थान पे 62 अंश था। अब यहाँ पर देखिए कास 35 अंश अपान साइन 90, यदि थीटा मानेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कास थीटा, थीटा के स्थान पे 35 अंश है, प्लस साइन 11 अंश बटे ये हो जाएगा साइन 11 अंश, माइनस ये हो जाएगा साइन 62 अंश इंटू में 1 अपान साइन 62 अंश है। अब ये इससे कट के 1 आ गया, प्लस ये इससे कट कर 1 आ गया, माइनस ये इससे कट कर 1 आ गया। अब ये 1 से 1 कट गया। अब यहाँ पर बचा है 1। यही हमारा आंसर बराबर हो गया RHS की, हमारा प्रूव हो गया। अब दोस्तों देखते हैं अगली नंबर सवाल। सवाल नंबर 13 सिद्ध करना है इसमें भी कि इतना बराबर इतना। तो हम इसमें से एक पक्ष ले लेते हैं LHS। LHS जो दिया है साइन 30 अंश, साइन 36 अंश है ये, प्लस कास 36 अंश अपान में दिया है कास 54 अंश प्लस साइन 54 अंश बराबर 1। तो हमें देखिए दोस्तों, हमें सबसे पहले इसमें जो दिया है, देखिए हमें दिया है साइन 36 अंश प्लस कास 36 अंश अपान ये दिया है कास 54 अंश प्लस में साइन 54 अंश। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम बताए थे जब इस तरीके सवाल आए दोनों का योग, यदि दोनों का योग 90 हो रहा है तो ये 1 आएगा। तो 6 4 10 5 3 8 1 9, 90 हो रहा है यानी कि इसका मान 1 आएगा और हमें 1 सिद्ध भी करना है। तो हम साइन 36 को चेंज कर लेते हैं 90 माइनस 54, जब इसे घटा देंगे हमारा 36 आ जाएगा, प्लस कास 36 को लिख सकते हैं 90 माइनस 54, क्योंकि हमें 54 लाना है, 36 को हम यह देखिए घटा देंगे फिर 36 आ गया, इसमें से जब घटाएंगे फिर 36 आ जाएगा। अपान में जो है वैसे हम नोट कर लेंगे कास 54 अंश और साइन 54 अंश। तो ये हो जाएगा कास 54 अंश प्लस ये हो गया साइन 54 अंश, पूरे के बटे में है कास 54 अंश और प्लस में फिर है साइन 54 अंश, ये है 54 अंश। अब देखिए दोस्तों, सेम वही चीज़ ऊपर है सेम वही नीचे है, तो इससे ये कट गया। जब ये कट गया तो 1/1 बराबर 1, यही हमारा आंसर, ये हो गया बराबर RHS की। अब देखिए दोस्तों, हम अगले नंबर सवाल में बढ़ते हैं। जैसा कि हमारा सवाल नंबर 14 दिया गया है। देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 14 में हमें सिद्ध करना है कितना बराबर 2। अभी दोस्तों हम बताए थे कि जब इस तरीके से सवाल आए तो 1 1 जुड़ गया 2 ही तो आएगा। तो हम इसमें से LHS ले लेते हैं। साइन 48 अंश है बटे में कास 42 है, तो हम इसे तोड़ देंगे कास 90 माइनस 48 अंश। दोस्तों जब हम इसे घटाएंगे तो हमारा 42 अंश जो है आ जाएगा, प्लस है उसके बाद फिर कास 48 अंश अपान में है, हम साइन को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 48 अंश। और उसके बाद देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर हो गया साइन 48 अंश बटे ये हो जाएगा हमारा साइन 48 अंश, प्लस ये है कास 48 अंश बटे में हो गया साइन। देखिए दोस्तों, जैसे अगर हमें दिया जाए साइन 90 माइनस थीटा तो ये बदल जाता है कॉस थीटा। सेम वही का कास है, ये जो थीटा है ये बदल जाएगा 48 अंश, थीटा के स्थान पे 48 अंश है। तो ये इससे कट गया ये इससे कट गया, तो यहाँ पर भी 1 बचा है प्लस 1 1 बराबर 1,
और सेम यही चीज़ हमें सिद्ध करना था। तो LHS के बराबर हो गया RHS, यानी तो किसके बराबर है, RHS, राइट हैंड साइड के। और हमारी सवाल प्रूव्ड हो गई है। दोस्तों यदि आपके समझ में नहीं आ रहा है, आपको कहीं डाउट हो रहा है, तो आप हमारे इसी चैनल पर कमेंट कीजिए और हमें बताइए। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपके लिए इससे भी छोटा वीडियो बनाया जाएगा, यानी कि आपको शुरुआत से पढ़ाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, इसमें कहा है प्रश्न 15 में निम्नलिखित को सारणी के प्रयोग के बिना हल कीजिए। जैसे कि यहाँ पर दिया है दोस्तों, तो साइन 81 का मान हमें नहीं रखना है और हमें क्या कहते हैं, इसे हल करना है बिना मान रखें। देखिए दोस्तों, अगर हम अभी बताए थे जब दोनों का योग 90 हो तो उसका मान एक ही हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 2 है साइन 81 अंश, उसके बाद है tan 40 अंश, बटे में है कास 9 अंश, ये 9 है। तो हम इसे लिख सकते हैं 90 माइनस 81। उसके बाद है काट, इसे लिख सकते हैं 90 माइनस 40। 90 में 40 घटा देंगे 50 आ जाएगा, बटे में। उसके बाद देखिए 2, ये साइन 81 अंश tan 40 अंश बटा ये कास 90 माइनस थीटा हो जाता है साइन थीटा। तो साइन थीटा के स्थान पे 81 अंश है, हम 81 अंश कर दिए। उसके बाद होता है काट, ये हो जाएगा काट, क्या काट जो है, काट 90 माइनस थीटा जो है ये बदल जाएगा tan थीटा में। ये tan थीटा बदल जाएगा, थीटा के स्थान पे 40 अंश है, 40 अंश हो गया। अब ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये 2 बचा है, ये दोनों कटा 1 बचा, ये दोनों कटा 1 बच गया है। तो 2 ही करनम 2, 2 ही करनम 2, यही हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं सब दूसरी नंबर क्या दिया है। दूसरी में दिया है कास 48 अंश माइनस साइन 42 अंश। तो यहाँ पर देखिए बिना इसका मान रखे इसे हल करना है। तो हम इसे जो है लिख सकते हैं कास 48 को हम लिख सकते हैं 90 अंश माइनस 42 अंश, इन दोनों को घटाएंगे 48 अंश आ जाएगा, माइनस साइन 42 अंश, वैसे हम लिख लिए। अब ये हो जाएगा, देखिए दोस्तों जैसे कास में दिया जाए हमें, तो कास 90 माइनस थीटा दिया जाए, ये चेंज होता है साइन थीटा में, यही तो हो जाएगा। सेम वही कार्य यहाँ पर दिया है, बस जो यहाँ पर 90 माइनस थीटा जो थीटा है, यहाँ पर हमें 42 अंश दिया है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, यानी कि साइन 42 अंश। और पहले से हमें दिया है साइन 42 अंश पहले से दिया है। अब ये दोनों घट गया, आ गया 0, यही हमारा आंसर आ गया है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम जो है इसे भी बदल के ज्ञात कर सकते हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि कास 48 अंश को हम वैसे नोट किए रहेंगे और माइनस हम साइन 42 अंश को लिख लेंगे 90 माइनस 48। जब हम घटा देंगे तो हमारा 42 आ जाएगा, बराबर में कास 48 को हम वैसे लिख लेंगे माइनस साइन 90 माइनस थीटा को हम कास थीटा लिखेंगे, थीटा के स्थान पर है 48 अंश। तो इससे ये कट गया, आ गया 0, या घटा देंगे 0 आ जाएगा। हमारा दोनों तरीके से उत्तर 0 ही आएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पर। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 16 में कहा है साइन 67 अंश प्लस कास 75 अंश, तो 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करना है, यानी कि इसका मान हमें जो है 0 और 45 के बीच में करना है। तो हम देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो दिया उतार लेंगे, साइन 67 अंश कास 75 अंश। अब यहाँ देखिए दोस्तों, हम इसे लिख सकते हैं साइन 90 अंश माइनस जो है, अब इसमें 67 यानी कि 90 में 67 जो है, यहाँ देखिए दोस्तों 90 में जो है 67 अंश हम घटा देंगे तो आएगा 3, 0 में 7 नहीं घटेगा, उधार लेंगे 10, 10 में 7 गए 3, यहाँ बचा है 8, 8 में से 6 गए 2, यानी कि 23 अंश बचा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 23 अंश। अब इन दोनों को जब घटाएंगे तो हमारा 67 अंश आ जाएगा। सेम उसी प्रकार यहाँ कास, इसको हम लिख सकते हैं 90 अंश माइनस 15 अंश। जब 90 में हम 15 को घटाएंगे, जब 90 में हम 15 घटाएंगे तो हमारा 75 आ जाएगा।
तो ये साइन देखिए दोस्तों, जैसे हमें दिया जाए साइन 90 अंश माइनस थीटा, तो ये बराबर हो जाएगा कास थीटा के। तो सेम वही कार्य यहाँ पर जो है कास थीटा के स्थान पे 23 अंश प्लस, अब ये जो है बदल जाएगा दोस्तों, जैसे हमें दिया जाए कास 90 माइनस थीटा, तो ये बदल जाएगा साइन थीटा में। तो ये हो गया साइन 15 अंश। तो हमें क्या कहा था कि 0 और 45 के बीच के कोणों के अनुपात में लिखना है। हमारा 0 और 45 के बीच में है। ये भी 0 ना तो 0 से कम है और ना ही 45 से अधिक है, यानी कि हमारा यही आंसर हो गया दोस्तों। यही हमारा आंसर। अब हम अगले नंबर पर देखते हैं, सवाल नंबर 17 नंबर में भी वही कह रहा है कि निम्नलिखित की सारणियों के प्रयोग के बिना हल कीजिए, यानी कि इसको जो है हमें इसका मान जो है बिना सारणी का प्रयोग, यानी कि साइन 17 का मान नहीं रखना है और हमें इसे हल करना। अब यहाँ देखिए दोस्तों, इन दोनों का योग क्या, इन दोनों का योग जो है 90 हो रहा है। अगर 90 हो रहा है तो इन दोनों का मान 1 हो जाएगा। तो 5 गुणे पहले से है, इंटू में इन दोनों का मान 1 हो गया, इसके पहले हम बता दिए हैं। प्लस 2 गुणे इन दोनों का योग 90 हो रहा है तो इसका मान 1 हो गया। माइनस 6 गुणे इन दोनों का मान 90 हो रहा है, 80 में 10 जोड़ेंगे 90 हो गया, तो इसका मान 1 हो गया। अब यहाँ पर 5 इकन्नम 5 प्लस 2 इकन्नम 2 माइनस 6 इकन्नम 6। अब यहाँ 5 2 जुड़ेगा 7 हो जाएगा माइनस का 6। अब 7 में से 6 घट गए 1, यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर हम इसे लिखना चाहें साइन 17 अंश लिखेंगे, बटे में जो है कास जो है 73 अंश लिखेंगे, तो हम ऊपर वाले को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस, ये है 90 माइनस 73 अंश, जब घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 17 अंश, और ये बटे में है कास 73 अंश। अब इसको हम चेंज कर सकते हैं, ये जो है साइन जो है कास जाएगा कास 73, ये है 73 अंश, कास 73 अंश बटे में कास 73 अंश, ये कट गया बराबर किसके आ गया 1 के, और वही कार्य हम यहाँ पर डाट किए हैं। इतना ध्यान देना दोस्तों, जब इन दोनों का योग 90 आए तो इसका मान 1 हो जाएगा। ये है क्या कहते हैं प्रश्नावली 8C में निम्नलिखित सारणी के प्रयोग के बिना जब ये सवाल कहा जाएगा तब इन दोनों को पहले जोड़ेंगे। अगर 90 हो रहा है तो इसका मान 1 हो जाएगा, और हमें 5 पहले से दिया था, वो 5 हमने पहले से लिख लिए, और इसका मान 1 प्लस था 2 गुणे इसका मान 1 माइनस 6 गुणे इन दोनों का मान 1, गुणा कर दिए 5 2 6 आ गया, जोड़े 5 2 7 माइनस था 6, 7 में 6 गए 1, यही हमारा आंसर। अब देखिए दोस्तों सवाल नंबर 18, इसमें हमें 4 सवालें दी गई हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसके पहले हमने बताया था कि इस पहले सवाल देखते हैं पहले नंबर में। अब दोस्तों इसमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। इसमें जो है यहाँ पर देखिए tan दिया है और काट दिया, 26 और 64 को जोड़ने पर क्या 90 हो रहा है। जब हम 26 को 64 में जोड़ेंगे तो इसका 90 आ रहा है। हम बताए थे दोस्तों, जब 90 आ जाए तो इसका मान 1 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद हमें दिया है कि दूसरे नंबर में जो है दिया है, इसमें दिया गया है देखिए, इसमें दिया है देखिए कोसेक और सेक। अब दोस्तों यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है, जैसे कि हम देखें यहाँ कोसेक को लिख सकते हैं, कोसेक को हम लिखेंगे 90 माइनस 59 हम, अगर हम इसमें इसे घटा देंगे तो हमारा 31 अंश आ जाएगा माइनस सेक 59 हम। तो ये जो है कोसेक 90 माइनस 59 हो जाएगा सेक 59 के बराबर, और माइनस में सेक 59 अंश पहले से दिया है, तो इसका मान हो गया 0। यानी कि दोस्तों जब सेम वही चीज़ें इन दोनों का योग 90 हो तो घटाने के समय हमारा 0 होगा, और जब योग 90 हो और बटे में हो तो इसका मान 1 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं सवाल नंबर तीसरी। देखिए तो सवाल नंबर तीसरी में जो दिया है, सवाल नंबर तीसरी में दिया गया है साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश। अब देखिए दोस्तों, क्या इन दोनों का योग बराबर हो रहा है 63, और इसमें जोड़ेंगे 7 3 10 6 2
8 हासिल 1 9 हो जाएगा। और यहाँ पर भी इसमें जोड़ेंगे तो हमारा हो रहा है 90। ऊपर भी 90 हो रहा है, नीचे भी 90 हो रहा है। 90 से 90 में जब भाग दे देंगे तो ये भी आ गया 1। अब देखते हैं ये 1 कैसे आया। तो देखिए हमें सवाल में दिया गया है, कि साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश, उसके बाद बटे में जो है कास स्क्वायर 17 अंश प्लस में कास स्क्वायर 73 अंश। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये बहुत ही आसान सवाल है। हम साइन स्क्वायर 63 को लिख सकते हैं 90 माइनस 17 अंश। अब इसे घटाएंगे 63 आ जाएगा। और इसे हम लिख सकते हैं 90 माइनस 73। और बटे की संख्या जो है हम उसे नोट कर लेंगे, कास स्क्वायर 17 प्लस कास स्क्वायर 73। अब यहाँ देखिए दोस्तों, अगर यहाँ स्क्वायर है, अगर कहा जाए साइन 90 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा कास थीटा के बराबर। अगर यहीं पर दोस्तों हमें कहा जाए, क्या कहते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसे हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर है तो ये हो गया कास थीटा का होल स्क्वायर। उसके बाद हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, यानी कि इतना बराबर हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। और यही जो है मान को हमें यहाँ रखना है, यानी कि इसी के अनुसार हमें क्या कर देंगे, यहाँ कास स्क्वायर थीटा यानी कि 70 अंश, तो इसके स्थान पर हो गया कास स्क्वायर 17 अंश प्लस में इसके स्थान पर हो गया कास स्क्वायर 73 अंश। और बटे में हमें दिया है कास स्क्वायर 17 अंश प्लस में दिया है कास स्क्वायर 73 अंश। अब सेम चीज़ें ऊपर है और सेम चीज़ें नीचे हैं। जैसे कि दोस्तों हमें देखा जाए, अगर हमें कहा जाए a/1 बराबर सेम वही चीज़ें हैं, कट कर 1 हो जाता है। अगर हमें कहा जाए कि a प्लस बी बटे a प्लस बी, तो सेम चीज़ें वहीं हैं, कट कर 1 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार सेम चीज़ें वहीं ऊपर हैं, जोड़ ये भी है, जोड़ में ये भी है, प्लस या प्लस, तो ये इससे कट गया, बराबर आ गया 1 के। यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखिए दोस्तों एक सवाल बची हुई है, इसमें कहा है साइन 25 65, इसमें भी वही है। अब देखिए दोस्तों क्या दोनों मिल रहा है, देखिए दोस्तों ये भी मिल रहा है, दोनों जुड़ गया, देखिए 90 हो रहा है, ये भी 90 हो रहा है। जब दोनों 90 हो रहा है तो इसका मान 1 हो, क्योंकि जुड़ रहा है तो 1। अब देखिए दोस्तों कैसे, ये कट गया 1 हुआ। ध्यान दीजिए दोस्तों, जब हम क्या कहते हैं, इसे जब हम चेंज करेंगे, साइन 25 है, ये कास जो है 90 माइनस का 25 में होगा, तो ये भी चेंज हो जाएगा साइन 25 में। उसी प्रकार ये कास में इसे छोड़ देंगे, जब इसे करेंगे तो ये 90 माइनस जाएगा 25 के, ये हो जाएगा कास 25 के। तो साइन साइन मिलकर जो है हो गया साइन स्क्वायर 25 प्लस ये मिल गया कास स्क्वायर 25। अब देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कब, जब दोनों सेम पूर्णांक हुआ तब। सेम वही यहाँ पूर्णांक दोनों सेम है, साइन स्क्वायर है प्लस कास स्क्वायर है, तो इसका मान आ गया 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगला नंबर सवाल में दिया है, यदि tan a बराबर काट a हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों हमें दिया है tan a बराबर दिया है काट b। अब यहाँ देखिए दोस्तों हम काट b को जो है लिख सकते हैं, काट b बराबर हो जाएगा काट b को हम लिख सकते हैं दोस्तों tan 90 माइनस b। क्या लिख सकते हैं, tan है ये, tan 90 माइनस b। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो है tan को हम इसे नोट कर लेंगे, ये हो गया tan 90 माइनस b। तो ये देखिए दोस्तों tan से tan कट गया, बचा a बराबर 90 माइनस b। तो दोस्तों a अपने स्थान पर है, माइनस b को इधर लाएंगे, हो गया प्लस b बराबर 90 है। और दोस्तों हमें यही सिद्ध करना था, यही हो गया आंसर हमारा प्रूफ।
यहाँ देखिए दोस्तों सवाल नंबर हमारे सामने 20वां रखा हुआ है। अब यहाँ कह रहा है यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 अंश है जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमें दिया है सेक 4a बराबर दिया है कोसेक a माइनस 20 अंश। अब यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर हमें दिया जाए सेक थीटा तो हम इसे लिख सकते हैं कोसेक 90 अंश माइनस थीटा। तो अब यहाँ पर जो है हमें 4a दिया है तो हम इसके स्थान में 4a कर देंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 4a इक्वल में है कोसेक a माइनस 20 अंश। तो कोसेक कोसेक कट गया। अब यहाँ पर बचा है दोस्तों 90 माइनस 4a बराबर में a माइनस 20 अंश। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 90 अपने स्थान पर है, ये 20 को हम इधर लाएंगे, प्लस का 20 हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस है, बराबर a अपने स्थान पर है, इसे इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4a। 90 में 20 जोड़ देंगे आ जाएगा 110 बराबर 4a में a जोड़ देंगे हो जाएगा 5a। 110 अपने स्थान पर है दोस्तों, 5 को हम पक्षांतर करेंगे बटे में जाएगा, बराबर 1 अपने स्थान पर है। तो यहाँ हो जाएगा a बराबर 110 बटे 5। हम इससे काट देंगे, 5 का नम 5, 5 का नम 5 दूनी 10, तो ये हो गया 12। a का मान आ गया 12, यही हमारा आंसर हो गया। देखिए दोस्तों अब हमारे सामने एक नई सवाल आ गई है। सवाल नंबर 21 जो है कहा है यदि ए बी तथा सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हों तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कास ए बाई 2। यहाँ पर देखिए दोस्तों हम इसे आपको चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर दोस्तों दिया है कि जो ए है और बी है सी है, ये जो है त्रिभुज के अंतःकोण है। जब ये दोस्तों त्रिभुज के अंतःकोण हैं तो त्रिभुज इस तरीके से होता है। त्रिभुज मतलब जो 3 रेखा खंडों से घिरा हुआ होता है उसे त्रिभुज कहते हैं। तो अगर ये ए है बी है सी है तो इसका योग टोटल होता है, इसके अंदर बने कोण कितने अंश के होते हैं, 180 अंश के होते हैं। यहाँ यहाँ यानी कि तीनों कोण जैसे ए प्लस बी प्लस सी बराबर होता है 180 अंश। जब यदि इन्हीं को हम आधा कर दें, इसको हम आधा कर देंगे, ये भी आधा ये भी आधा ये भी आधा, तो इसके कोण भी आधे बनेंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों ए बटा 2 प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 2 बराबर 90। अब यहाँ पर देखिए हमें सवाल में यही कहा है। अब इसमें से हम सबसे पहले जो है LHS ले लेते हैं, LHS। LHS में है साइन बी प्लस सी का बाई 2। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों जैसे हमें दिया है तो हम इसे लिख सकते हैं, ये बी का भी बटा 2 है प्लस ये सी का भी बटा 2 है। अब यहाँ पर देखिए हो गया साइन, यहाँ पर देखिए दोस्तों अगर हम बी बटा 2 प्लस सी बाई 2 का मान निकालें तो यहाँ हो जाएगा बी बाई 2 प्लस सी बाई 2 बराबर 90। हम ये जो है इधर चला जाएगा माइनस ए बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 90 माइनस ए बाई 2। अब यहाँ पर देखिए साइन 90 माइनस ए बाई 2 है यानी कि 90 माइनस थीटा करेंगे, साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है कास थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा कास थीटा, थीटा के स्थान पे ए बाई 2 है, ए बाई 2 कर देंगे और बराबर हो गया RHS। यही हमें प्रूव करना था, हमारा सवाल प्रूव हो गया। अब देखिए दोस्तों ये जो है 8C प्रश्नावली पूरा हो चुका है। दोस्तों अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट हो रहा है आप इस सवाल में या आप इसके चैप्टर को दोहराइए, आप इसमें उदाहरण को अच्छे से पढ़िए। यदि आपको कहीं पर भी डाउट होता है तो आप जो है RSL मैथ चैनल पर कमेंट कीजिए। यहाँ पर आपको 6, 7, 8 से संबंधित बेसिक पढ़ाया जाता है, जिसमें त्रिकोणमिति का भी बेसिक पढ़ाया जाएगा। अगर आपको किसी बड़ी चीज़ों पर दिक्कतें हो रही हैं, जैसे कि आपको क्लास 10th में किसी सूत्र या सवालों में दिक्कतें हो रही हैं, तो आप जो है RSL राजेंद्र सर लर्निंग पर आप कमेंट कीजिए, आपको इन सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे जो आप कमेंट करेंगे। आपको यदि 11th 12th के में हैं, आप उसे पढ़ना चाहते हैं तो आप इस पर क्या कहते हैं देख सर्च कीजिए, हम इस पर कई वीडियो बनाकर भेज चुके हैं।
तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। नमस्कार दोस्तों। यदि आप सभी लोगों को क्लास 11th और 12th के वीडियो चाहिए तो आप राजेंद्र सर लर्निंग पर जाइए और वहां पर आपको यूट्यूब के माध्यम से सारे वीडियो उपलब्ध हैं। आप वहां पर किसी भी चैप्टर के वीडियो को देखिए और अच्छे से पढ़िए। यदि आपको कहीं पर दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट कीजिए।